प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सभी वर्ड्स के हिंदी मीनिंग सीखेंगे और इन सभी वर्ड्स को सही तरीके से उच्चारण करना सीखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में सबसे बड़ी बात होती है शब्दों का सही ढंग से उच्चारण करना। अगर हम इन वर्ड्स को सही तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं तो हम आसानी से किसी के भी साथ फ्लुएंटली इंग्लिश बात कर सकते हैं। और इस वीडियो में 4-5 ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिनका यूज करके आप खुद से सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं और किसी से भी अपने मन की बात या जो आप बोलना चाहते हैं उसे बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग। बी का मतलब होता है होना, ठीक है। ग्रेटफुल मीन्स आभारी। ग्रेटफुल मीन्स क्या? आभारी। बट अगर ऐसा बोले बी ग्रेटफुल मीन्स आभारी बने या शुक्र मनाएं। आभारी बनना, आभारी होना या शुक्र मनाना। दैट का मतलब वह होता है, बट जब ये दो सेंटेंसेस के बीच में रहता है तो दैट का मतलब होता है कि। बी ग्रेटफुल दैट, शुक्र मनाए कि, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। दे आर गोइंग मीन्स वे जा रहे हैं। बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग, शुक्र मनाओ कि वे जा रहे हैं। शुक्र मनाओ या शुक्र मनाइए कि वे जा रहे हैं। जैसे अगर हम बोलना चाहते हैं कि शुक्र मनाओ कि वह पढ़ रहा है, तो बी ग्रेटफुल दैट ही इज रीडिंग। ही इज रीडिंग, ठीक है। अब बी ग्रेटफुल का मतलब शुक्र मनाओ, दैट मीन्स की। जैसे बी ग्रेटफुल मीन्स शुक्र मनाओ दैट की नथिंग मीन्स कुछ नहीं, हैपेंड मीन्स हुआ, टू अस मीन्स हमें। बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपेंड टू अस। जैसे कभी एक्सीडेंट हो जाता है और किस्मत अच्छी होने की वजह से हम बच जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं होता, तो हम बोलते हैं ना कि शुक्र मनाओ कि हमें कुछ नहीं हुआ। क्या बोलते हैं? शुक्र मनाओ कि हमें कुछ नहीं हुआ। तो बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपेंड टू अस। शुक्र मनाओ कि हमें कुछ नहीं हुआ। शुक्र मनाओ, बी ग्रेटफुल दैट मीन्स की नथिंग हैपन टू अस, हमें कुछ नहीं हुआ। हमें कुछ नहीं, नथिंग मीन्स होता है कुछ नहीं, हैपेंड मीन्स होता है होना, तो हुआ, ठीक है। देन बी ग्रेटफुल मीन्स शुक्र मनाओ दैट की वी डिड नॉट गो। वी मीन्स हम, डिड नॉट मीन्स नहीं, गो मीन्स गए थे। डिड है ना तो पास्ट टेंस का सेंटेंस बनेगा। तो बी ग्रेटफुल दैट वी डिड नॉट गो, शुक्र मनाओ कि हम नहीं गए थे। शुक्र मनाओ कि हम नहीं गए थे। शुक्र मनाओ कि हम नहीं गए थे। बी ग्रेटफुल दैट वी डिड नॉट गो, शुक्र मनाओ कि हम नहीं गए थे। बी ग्रेटफुल दैट ही डिडंट बीट यू। ही मीन्स होता है वह, डिडंट मीन्स नहीं, बीट मीन्स पीटना, किसी को मारना या पीटना, यू मीन्स होता है आपको। बी ग्रेटफुल दैट ही डिडंट बीट यू, शुक्र मनाओ कि उसने आपको पीटा नहीं। शुक्र मनाओ कि उसने आपको पीटा नहीं। तो बी ग्रेटफुल दैट ही डिडंट बीट यू। शुक्र मनाओ कि उसने आपको पीटा नहीं। देन आई हैव नथिंग टू डू विथ दैट गर्ल। आई हैव नथिंग, अभी देखिए आई का मतलब होता है मैं, ठीक है ना। अब हैव का मतलब होता है कोई चीज़ पास में होना। आई हैव मीन्स मेरे पास है, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। अगर हम बोलते हैं आई हैव नथिंग मीन्स मेरे पास कुछ नहीं है। टू डू मीन्स करने के लिए। आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। विथ दैट गर्ल, विथ मीन्स के साथ, दैट मीन्स वह, गर्ल मीन्स लड़की। बट आई हैव नथिंग टू डू का मतलब होता है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ दैट गर्ल मीन्स मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ दैट गर्ल
मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। मेरा उस लड़की से मिस विद दैट गर्ल कोई लेना देना नहीं है, या कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट गर्ल। जैसे यहाँ पे लिखा है सी हैज़ नथिंग टू डू विथ हर ब्रदर। विथ मीन्स के साथ, हर मीन्स उसके, एंड ब्रदर मीन्स होता है भाई। विथ हर ब्रदर मीन्स उसके भाई के साथ। ठीक है ना। देन सी हैज़ नथिंग टू डू। सी का मतलब होता है वह, लड़की के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसका उसके भाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसका भाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब कोई लेना देना नहीं है मतलब कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, जैसे कभी कभार आप बोलते हैं किसी से कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, या मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो आई हैव नथिंग टू डू विथ यू मीन्स मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है आई हैव नथिंग टू डू, मेरा कोई मतलब नहीं है या मेरा कोई लेना देना नहीं है विथ योर मनी। विथ का मतलब होता है के साथ, योर मीन्स आपके, मनी का मतलब होता है पैसा। मनी मीन्स क्या होता है? पैसा। तो आई हैव नथिंग टू डू विथ योर मनी, मुझे आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे या मेरा आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है या कोई मतलब नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विथ योर मनी। जैसे आगे लिखा है आई हैव नथिंग टू डू विथ योर फ्रेंड्स। विथ योर फ्रेंड्स मीन्स आपके दोस्तों से। विथ योर फ्रेंड्स मीन्स आपके दोस्तों से। कई बार आप बोलते हैं ना किसी से कि मेरा तुम्हारे दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है या मेरा आपके दोस्तों से कोई मतलब नहीं है, तो उसे आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं आई हैव नथिंग टू डू विथ योर फ्रेंड्स। आई हैव नथिंग टू डू विथ योर फ्रेंड्स मीन्स मुझे आपके दोस्तों से या तुम्हारे दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंड्स मीन्स होता है दोस्त। ठीक है, चलिए अभी हमने दो तरीके देखे हैं, जिन दो तरीकों में से आप कई सेंटेंसेस खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं तीसरा तरीका। जैसे द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। द रेन मिस बारिश, इज मिस है, नॉट मिस नहीं, रेडी मिस तैयार। द रेन इज नॉट रेडी, बारिश तैयार नहीं है। टू स्टॉप मिस रुकने के लिए। द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप मिस बारिश रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो हम सिंपल सा क्या बोलते हैं कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या बोलते हैं? बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप मीन्स बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप मीन्स वर्षा या बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे द पावर इज नॉट रेडी टू कम बैक। द पावर मीन्स हम बिजली समझ सकते हैं, ठीक है, जो बिजली की सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी। द पावर मीन्स लाइट लिख लेते हैं। इज नॉट रेडी तैयार ही नहीं है, टू कम बैक वापस आने के लिए। कम बैक मीन्स वापस आना। द पावर इज नॉट रेडी टू कम बैक मीन्स बिजली वापस आने के लिए तैयार ही नहीं है या बिजली वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। बिजली वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमारे घरों में मेहमान आ जाते हैं, ठीक है, और फिर वो मेहमान जाने का नाम ही नहीं लेते हैं, ठीक है ना।
एकदम अड्डा सा बना लेते हैं। तो उनके लिए हम क्या बोलते हैं, द गेस्ट आर नॉट रेडी टू गो। द गेस्ट मीन्स होता है अतिथि या मेहमान, आर नॉट रेडी तैयार नहीं है, टू गो मीन्स जाने के लिए, नाम ही नहीं ले रहे हैं। द गेस्ट आर नॉट रेडी टू गो मीन्स मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, या मेहमान या अतिथि बोलते हैं, ठीक है ना। गेस्ट मीन्स अतिथि भी होता है, अतिथि जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। द गेस्ट्स आर नॉट रेडी टू गो, मेहमान तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देन चिल्ड्रेन आर नॉट रेडी टू स्लीप, चिल्ड्रेन मीन्स होता है बच्चे, आर नॉट रेडी मीन्स तैयार नहीं है, टू स्लीप मीन्स सोने के लिए, स्लीप मीन्स होता है सोना। बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये बच्चे सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो चिल्ड्रेन आर नॉट रेडी टू स्लीप मीन्स बच्चे सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बच्चे सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। चिल्ड्रेन आर नॉट रेडी टू स्लीप मीन्स बच्चे सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। देन ही डिड नॉट रेडी टू रिटर्न मनी, ही मीन्स होता है वह, डिड नॉट मीन्स नहीं, रेडी मीन्स तैयार, ही डिड नॉट रेडी मीन्स वह तैयार नहीं था, टू रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस करना, मनी मीन्स होता है पैसा। ही डिड नॉट रेडी टू रिटर्न मनी, वह पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा था। ही डिड नॉट रेडी टू रिटर्न मनी, वह पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा था, वह पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा था। देन आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, आई मीन्स होता है मैं, डोंट हैव, आई डोंट हैव मीन्स मेरे पास नहीं है, टाइम मीन्स होता है समय, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है कोई चीज़ समझाना, किसी को विस्तार से समझाना, ठीक है ना, शॉर्टकट में इसको लॉन्ग टाइप में। तो आई डोंट हैव टाइम मीन्स मेरे पास समय नहीं है, टू एक्सप्लेन मीन्स समझाने का, तो मेरे पास समझाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, मेरे पास समझाने का समय नहीं है, मेरे पास समझाने का समय नहीं है। बच्चों इस प्रकार से इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश सीखना आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्या हमारी वीडियो से इंग्लिश सीखकर आपको कुछ बेनिफिट होता है, या बस हम भी ऐसे वीडियो बना के टाइम पास कर रहे हैं और आप भी वीडियो देख करके टाइम पास कर रहे हैं। एक्चुअल चीज़ क्या है आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इंग्लिश सीखने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे सेंटेंस रह जाते हैं जो आपको समझ नहीं आते हैं, काफ़ी टाइम आपको परेशान करते हैं, उनका बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारे पढ़ाने के टेक्निक में कहीं थोड़ी मिस्टेक होती है तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे रीड करेंगे। जैसे आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन मीन्स मेरे पास समझाने का समय नहीं है। अब यहाँ लिखा है आई डोंट हैव टाइम मीन्स मेरे पास समय नहीं है, टू ईट मीन्स खाने का, ईट मीन्स होता है भोजन करना या खाना, तो आई डोंट हैव टाइम टू ईट मीन्स मेरे पास खाने का समय नहीं है, मेरे पास खाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू ईट मेरे पास खाने का समय नहीं है। जैसे आपके पास पढ़ने का समय नहीं है तो आई डोंट हैव टाइम टू रीड, आई डोंट हैव टाइम टू स्टडी। आपके पास खेलने का समय नहीं है तो आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। कई बार आपके फ्रेंड्स आते हैं बुलाने के लिए कि चलो खेलने चलते हैं, लेकिन आप अपने पढ़ाई की वजह से नहीं जा पाते, उनसे बोलते हैं कि मेरे पास खेलने का समय नहीं है, तो आई डोंट हैव टाइम टू प्ले मीन्स मेरे पास खेलने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू प्ले मेरे पास खेलने का समय नहीं है। अगर आपके पास घूमने का समय नहीं है तो आई डोंट हैव टाइम टू वर्क, आई डोंट हैव टाइम टू विजिट।
ठीक है। देन आई डोंट हैव टाइम टू सिट। सिट का मतलब होता है बैठना। सिट मीन्स क्या होता है? बैठना। तो आई डोंट हैव टाइम टू सिट, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। आप फ्रेंड्स के घर जाते हैं, रिलेटिव्स के घर जाते हैं कुछ काम के लिए, तो सबसे पहले आपको बैठने के लिए बोला जाता है, चाय नाश्ते के लिए बोला जाता है। देन आप क्या बोलते हैं कि सॉरी मेरे पास बैठने का समय नहीं है। तो सॉरी आई डोंट हैव टाइम टू सिट मीन्स मेरे पास बैठने का समय नहीं है। मेरे पास बैठने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू सिट। देन आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। टॉक मीन्स होता है किसी से बात करना, ठीक है, नॉर्मली बातचीत करना। तो आई डोंट हैव टाइम टू टॉक मीन्स मेरे पास बात करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक मीन्स मेरे पास बात करने का समय नहीं है। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। देन यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। यू मीन्स होता है आप, हैड बेटर, बेटर का मतलब होता है अधिक अच्छा। बेटर मीन्स क्या होता है? अधिक अच्छा या बेहतर। यू हैड बेटर मीन्स बेहतर होगा। गो फ्रॉम हियर, गो मीन्स होता है जाना, फ्रॉम मीन्स होता है से, हियर मीन्स यहाँ। तो गो फ्रॉम हियर मीन्स यहाँ से जाना। तो यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर मीन्स आपको यहाँ से जाना बेहतर होगा। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर मीन्स आपको यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। आपको यहाँ से जाना बेहतर होगा। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। जैसे यू हैड बेटर मीन्स बेहतर होगा, नॉट स्पीक मच। नॉट मीन्स होता है नहीं, स्पीक मतलब होता है बोलना, एंड मच मीन्स होता है अधिक। यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच मीन्स बेहतर होगा कि आप अधिक ना बोलें। यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच, बेहतर होगा कि आप अधिक ना बोलें। बेहतर होगा आप अधिक ना बोलें। जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो आप उनसे क्या बोलते हैं सामने वाले से कि बेहतर होगा कि आप अधिक ना बोलें या ज़्यादा ना बोलें। तो यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच इस बेहतर होगा कि आप अधिक ना बोलें। जैसे ही हैड बेटर नॉट कम इन माई वे। ही हैड बेटर मीन्स उसके लिए बेहतर होगा। नॉट कम मीन्स नहीं आए, इन माई वे, इन मीन्स में, माई मीन्स होता है मेरे, वे मीन्स होता है रास्ता। ही हैड बेटर मीन्स उसके लिए बेहतर होगा कि नॉट कम इन माई वे, वह मेरे रास्ते में ना आए, या बेहतर होगा कि वह मेरे रास्ते में ना आए। ही हैड बेटर नॉट कम इन माई वे, बेहतर होगा वह मेरे रास्ते में ना आए, मेरे रास्ते में ना आए। ही हैड बेटर नॉट कम इन माई वे, बेहतर होगा वह मेरे रास्ते में ना आए। ही हैड बेटर नॉट मेस विथ मी। ही हैड बेटर मीन्स बेहतर होगा ही नॉट मेस विथ मी। मेस का मतलब होता है भिड़ना, आमना सामना करना, लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है ना, भिड़ना ही बोलते हैं। विथ मी मीन्स मेरे साथ। ही हैड बेटर नॉट मेस विथ मी मीन्स बेहतर होगा वह मुझसे पंगा ना ले। मेस का मतलब पंगा लेना होता है या भिड़ना, तो मुझसे पंगा ना ले या मुझसे ना भिड़े। ही हैड बेटर नॉट मेस विथ मी, बेहतर होगा वह मेरे साथ पंगा ना ले। तो जो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो के किसी वर्ड में या किसी भी सेंटेंस में आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ एंड छोटे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और समझना सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।